Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Nikki Tamboli and Arbaz Patel's problematic relationship. जहाँ पे they are flaunting how perfect their love story is, love at first sight, this and that. जबकि in reality में Arbaz was dating someone, cheated on his long-term girlfriend, and Nikki is now being happy about this fact that end में Arbaz picked her. कोई भी ये कहानी सुनेगा बोलेगा this is extremely shallow behavior. स्टेज पे it was love at first sight. किस स्टेज पे बोलती है मेरा बंदा है। रिसेंटली फराह खान के कुकिंग शो पे अपना लव स्टोरी ये लोग बता रहे थे। खुद निकी तांबोली ने फराह खान को बताया कि स्टेज पे ही उसको अरबाज पसंद आ गया था, लव एट फर्स्ट साइट था। उसने डायरेक्ट स्टेज पे ही लोगों को बोल दिया था कि ये मेरा बंदा है। जब ये लोग पहले बार बिग बॉस मराठी के स्टेज पे मिले थे तब की ये बात है। एंड अकॉर्डिंग टू निकी, स्टेज से जब इनका शूटिंग वगैरह हो गया एंड वो फिर से अपने वैनिटी में गई, वहां जाके उसने अरबाज का नाम इंटरनेट पे सर्च किया, ये देखा कि सोशल मीडिया पे उसका पेज कौन सा है, एंड देन उस पॉइंट पे उसको ये दिखा कि अरबाज ने ऑलरेडी बहुत पहले उसको डीएम भेज के रखा था। एंड पॉसिबिलिटी है कि स्टेज पे निकी को नहीं पता होगा कि अरबाज सिंगल नहीं है, बट जब वो वैनिटी में गई, अरबाज पटेल के बारे में उसने सर्च किया, तब क्या उसको उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं समझा कि ही इज लिंक टू समवन, काफी सालों से वो उस पर्सन को डेट करा है। पता होने के बावजूद अगर वो अरबाज को परस्यू कर रही थी शो पे, देन दैट इज वेरी रॉन्ग। एंड एक नॉर्मल रिएक्शन रहता है इन केस यू लाइक समवन। पहला सवाल आपके मन में ये आएगा कि क्या ये पर्सन सिंगल है कि नहीं। एंड सेलिब्रिटीज के केस में तो इजीली इंटरनेट पे सर्च करके आप ये ढूंढ सकते हो। तो निकी अगर अरबाज का प्रोफाइल चेक कर सकती थी तो क्या उसने रिलेशनशिप स्टेटस उसका चेक नहीं किया। चलो फिर भी निकी को ये बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि उसने ये सब नहीं ढूंढा, उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अरबाज किसको डेट करा है। बट शो जब ये खत्म हो गया उसके बाद तो निकी को रियलिटी पता चली ना कि ही वाज डेटिंग समवन, बट मराठी बिग बॉस में क्योंकि उसका निकी के साथ लव एंगल शुरू हो गया एंड बाहर लोग ये पसंद कर रहे थे, इस वजह से उसने अपनी बाहर वाली गर्लफ्रेंड को डंप कर दिया। तो अगर आप एक्चुअल में गर्ल हो तो ये बिहेवियर टॉलरेट नहीं करोगे। इंस्टेंट निकी का स्टांस ये था कि अरे आई डोंट नो उसका पास्ट रिश्ता कैसा था, वो मेरे साथ कैसा है, दैट मैटर्स। पूरी कहानी समझने से पहले थोड़ा टाइमलाइन समझते हैं। अभी अरबाज जो है वो लास्ट कई सालों से लीजा करके एक पर्सन को डेट करा था। इनके व्लॉग्स भी आपको साथ में देखने मिल जाएंगे। अभी हो सकता है कि अरबाज डिनाई करे कि ये लोग उस फेज में डेट नहीं करे थे, बट लीजा ने सामने से कई कमेंट्स का रिप्लाई देते हुए ये बताया था कि अरबाज एंड वो लोग रिलेशनशिप में है। कि अरबाज निकी गेम खेल रहे हैं बिग बॉस में। अरबाज सच में लीजा से ही प्यार करता है, दैट इज ट्रू। एंड लीजा उसके नीचे लिखती है जी, निकी से 10 गुना खूबसूरत हो आप। इस पे शी राइट्स थैंक यू, देन यू डिजर्व बेटर पे शी गिव्स अ हार्ट। एंड इनके व्लॉग्स में दिख रहा है कि सेम रूम ये लोग बुक करते थे, साथ में रहते थे, साथ में ट्रिप्स पे वगैरह जाते थे। और इन व्लॉग्स के डेट आप देखना 2023 के ये व्लॉग्स है। एंड उसके पहले से लीजा और अरबाज एक दूसरे को जानते हैं, जस्ट दैट व्लॉग्स उन्होंने तब डालना शुरू किया। तो 2023 में ऑलरेडी ही वाज विद लीजा, बट नेक्स्ट ईयर 2024 में स्प्लिट्सविला ये शो उसको करने का चांस मिला। अब ये शो का बेसिक क्राइटेरिया ये है कि सिंगल लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी ये शो की जो शूटिंग है वो अराउंड मार्च 2024 में या अप्रैल में वगैरह हुआ था। तो यहाँ पे अरबाज ने जो कनेक्शन है वो नायरा के साथ बनाया। अभी अकॉर्डिंग टू नायरा उसको बिल्कुल नहीं पता था कि अरबाज सिंगल नहीं है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है बाहर। उसको तो होप्स दिए गए थे। दो ये लोग कभी शो पे इतना क्लोज नहीं आए थे, बट साथ में टास्क वगैरह परफॉर्म कर रहे थे। शो खत्म होने के बाद ये रिवील हुआ कि अरबाज की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम लीजा है। एंड अंडरस्टैंड दिस कि लीजा जो है उसकी भी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अजीब थी। सामने से लोग उसको बता रहे थे कि अरबाज तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो कैसे स्प्लिट्स ये शो में पार्टिसिपेट कर सकता है। उस पे लीजा का ये कहना था कि अरे वो शो स्क्रिप्टेड है, सिर्फ कैमरा के लिए हो रहा है, नथिंग सीरियस, वो उससे ही प्यार करता है। वो भी एक ऐसी पर्सन थी जो गलत बिहेवियर को जस्टिफाई करती थी। इतना ज्यादा शायद वो प्यार में थी कि उसको रियलाइज नहीं हो रहा था कि दिस इज नॉट ओके। एंड अरबाज जब शो से बाहर आया, उसको जब सवाल पूछा लोगों ने, पॉइंट आउट किया कि ये गलत किया उसने नायरा के साथ, तब गलती एक्सेप्ट करने की जगह वो गैसलाइट कर रहा था नायरा को बाय सेइंग दिस कि मैंने तुम्हें होप्स कब दिए, हम दोनों तो सिर्फ टास्क करने के लिए पार्टनर अप हुए थे। गलत तब होता अगर मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में आता शो पे। ही वाज नॉट रियलाइजिंग दिस कि डेटिंग शो में आना ही क्यों है जब आप एक रिश्ते में हो। प्लस जिस वे से वो नायरा से बात कर रहा था दैट वाज एक्सट्रीमली रूड। गलती होने के बावजूद ही वाज ब्लेमिंग हर। एंड जो लोग उसको कॉल आउट कर रहे थे उन लोगों को हेटर्स का टैग दिया गया कि ये लोग हेट करते हैं, इस वजह से दे आर डूइंग दिस टू हिम। कहीं पे भी अकाउंटेबिलिटी देखने नहीं मिली। एंड एंड में खुद एक इंटरव्यू में ही एक्सेप्टेड दिस कि लीजा और वो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। स्प्लिट्सविला शो में उसको रियलाइज हुआ दूसरी लेडीज से मिलके कि जो लीजा है वही उसके लिए परफेक्ट है। इस वजह से आफ्टर दी शो उसने ऑफिशियल कर दिया अपना रिलेशनशिप। ये उसका डिफेंस था। देन बिग बॉस मराठी का ऑफर जो है वो अरबाज को मिला। तो कुछ 2024 के मिड में अराउंड जुलाई 2024 को इसके एपिसोड्स एयर होने लगे। तो जब वो घर के अंदर गया था तब वो कमिटेड रिश्ते में था। लीजा बाहर उसका वेट कर रही थी। उस पॉइंट पे ये भी बोला जाता था कि लीजा जो है वो शादी के लिए रेडी थी, बट इन अ वे अरबाज का वेट कर रही थी। बट बिग बॉस मराठी में वो निकी तांबोली से मिला। अभी स्टार्ट में इनका जस्ट फ्रेंडशिप था, बट धीरे धीरे करके सर्टेन एक लव एंगल क्रिएट हुआ शो पे। उस पॉइंट पे बाहर जो फैंस थे वो लीजा के कमेंट सेक्शन में जाके बता भी रहे थे कि अरबाज इज चीटिंग ऑन हर। जिस वे से वो बिहेव कर रहा है वो तुम्हारे लिए डिसरिस्पेक्टफुल है। बट अगेन लीजा ये डिल्यूजन
कंफ्यूजन में थी कि एंड में वो प्यार तो मेरे से ही करता है, ये सब शो के लिए है, कंटेंट वो दे रहा है, ही विल कम बैक टू मी। एक्चुअल में उसका माइंडसेट उस पॉइंट पे ऐसा था। एंड दिस इज रियली सैड कि कोई भी पर्सन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना भी क्यों लूज करेगा प्यार में, दैट सामने वाला आपको डोरमैट की तरह ट्रीट करे। तो इस शो पे निकी के साथ उसका बॉन्ड बना, फिर शो से वो बीच में एलिमिनेट हो गया। मे बी बाहर आके अरबाज ने देखा होगा कि उसके एंड निकी के रिश्ते को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, रील्स बन रहे हैं, ऑडियंस ये बॉन्ड को बहुत ज्यादा प्यार दे रही है। जिसके बाद जब वो फिर से बिग बॉस मराठी के एक स्पेशल एपिसोड में निकी से मिलने गया, तब वो भाग के गया, उसने उसको हक किया एंड उसको बता रहा था कि उसकी बाहर कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एंड वो एपिसोड में इन्हें कन्फेस कर दिया था अरबाज ने कि उसको निकी चाहिए, वो उसको पसंद है, वो उसके साथ आगे रिलेशनशिप चाहता है। अब ये जो मूव था वो थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिक लग रहा था। एंड निकी जब घर के अंदर थी तब चलो उसको कुछ भी नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, बट जब वो बाहर आई तब तो उसे क्लियरली प्रूफ के साथ दिख रहा होगा कि वो लीजा के साथ रिलेशनशिप में था। एंड कुछ नहीं तो डायरेक्टली वो लीजा से कम्युनिकेट भी कर सकती थी, बट इट फेल्ट एज इफ कि उसको पड़ी नहीं है कि कौन हर्ट हो रहा है, किसको धोखा मिला है। एंड में अरबाज ने उसको चूज किया, ये उसके लिए मैटर करता था। एंड अगर आपने राइज एंड फॉल ये शो देखा होगा तो अरबाज का सेम बिहेवियर वहां पे भी देखने मिला है। धनश्री जो है वो दूसरे लोगों को जब मिलती थी तब हक करती थी, और ये जो शो है वो 2025 का है, यानी कि जब वो निकी तांबोली को ऑलरेडी डेट कर रहा था, इनका रिलेशनशिप ऑफिशियल हो गया था। तो उस शो में जाके अरबाज का धनश्री को ये पूछना कि तुम फ्रंट हक क्यों देती हो, साइड हक दो ना, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारा को कंटेस्टेंट साइड हक दे रहा है कि फ्रंट हक दे रहा है, शी इज नॉट योर गर्लफ्रेंड, तुम उसको क्यों बता रहे हो। एंड निकी तांबोली ने खुद उसको कॉल आउट किया था इसके लिए। जब वो शो पे आई थी तब वो लड़ी थी अरबाज के साथ कि उसको क्या करना है कि धनश्री दूसरों के साथ कितना फ्रेंडली है या नहीं है। एंड ये जेन्युइन क्वेश्चन है। ऐसा जो बिहेवियर होता है पोसेसिवनेस वाला, वो एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ ही दिखाएगा या किसी को अगर वो पसंद करता है उसके तरफ दिखाएगा। रैंडम लोगों की तरफ क्यों आप इतने पॉसेसिव होंगे। एंड फराह खान का जो ये रीसेंट कुकिंग शो था उसमें आप नोटिस करना, फराह खान को खुद ये समझ आ रहा था कि अरबाज जो उनको आंसर्स दे रहे हैं वो कंप्लीटली ट्रू नहीं है। इन अ वे ही इज ट्राइंग टू गिव सच आंसर्स जो अच्छा साउंड करे, जिस वजह से 2 बार अरबाज कुछ बोल रहा होता एंड फराह खान ने वो कॉन्वर्सेशन कट कर दिया। एंड इतना इंटरेस्ट अरबाज की बातों में नहीं दिखाया। किसी से प्यार होना गलत नहीं है, बट अगर आप लीजा को लेकर श्योर नहीं थे, आपको क्लियर था कि आपको दूसरों के लिए फीलिंग्स आ रहा है, तो आपने ऑनेस्टली उस चीज को बताया क्यों नहीं, वो रिलेशन को एंड क्यों नहीं किया, उसको कॉन्स्टेंटली होप्स देके ड्रैग क्यों कर रहे थे उसको भी अपने साथ, उसको वेट क्यों करा रहे थे। तो वही बात है यहाँ पे कि रियलाइजेशन ही नहीं है कि किसी एक पर्सन के साथ कितना ज्यादा गलत हुआ है। अभी अरबाज जो है वो अराउंड 26 ईयर्स का है एंड निकी उससे 3 साल बड़ी है, 29 ईयर्स की। एंड इस पॉइंट पे निकी का एटीट्यूड ऐसा है कि पिछले रिलेशनशिप में जिसके साथ जो भी हुआ है उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो कंसर्न नहीं है। बट देखा जाए तो लेना देना था। शी गॉट इन्वॉल्व जब दूसरी पर्सन पिक्चर में थी। एंड दूसरों के साथ अगर ये हो सकता है तो क्या गारंटी कि आपके साथ नहीं होगा। एंड सबसे पैथेटिक चीज ये है कि लीजा हो, नायरा हो या कोई और, हर पॉइंट पे गलती सामने वाले की थी। ब्लेम उस पर्सन पे शिफ्ट किया जाता है, गैसलाइट उसको किया जाता है, क्वेश्चन उसको किया जाता है। एंड अकाउंटेबिलिटी लेने को सामने वाला बिल्कुल रेडी नहीं रहता, बिल्कुल अपोलोजेटिक देखने नहीं मिलता अपने एक्शंस के लिए। दैट इज सीरियसली वेरी रॉन्ग। एंड फराह खान के शो पे निकी ने ये भी बोला दैट अरबाज को मिलने से पहले उसने कोई प्रोजेक्ट की शूटिंग की थी एंड उस शूटिंग के दौरान उसका उस एक्टर के साथ एक मेकआउट सीन था, किसिंग सीन था। एंड अरबाज ने जब उसको पूछा कि क्या तुमने ऐसा कभी सीन किया है इसके बारे में, जब निकी ने उसको बताया तब अरबाज उससे चिढ़ गया कि क्यों तुमने ऐसा सीन किया। अभी अंडरस्टैंड दिस, ये फिल्म की जो भी शूटिंग है वो अरबाज को मिलने से पहले हुई है। तो सी इट इज परफेक्टली फाइन, आपके सर्टन क्राइटेरिया हो सकते हैं अपने पार्टनर्स को लेके, जैसे किसिंग सीन वगैरह आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, बट फिर वैसे पर्सन को आप डेट ही क्यों करोगे, एक्टर्स को आप डेट ही क्यों करोगे। ऐसा नहीं था कि निकी तांबोली फेमस नहीं थी, शी वाज फेमस, आपको पता था उसके काम के बारे में। यू चोज टू डेट हर नोइंग हर प्रोफेशन एंड देन आप उसको मोल्ड करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड्स। दैट सीम्स वेरी मैच्योर। अगेन नॉट सेइंग दिस कि क्राइटेरिया होना गलत है डायरेक्टली, बट ये सिनेरियो डिफरेंट था। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि निकी तांबोली एंड अरबाज का जो लव स्टोरी है इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।